नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर दिन भर की बड़ी खबरों पर। हरिद्वार जाती गुजरातियों की बस पलटी, 9 की मौत, 35 घायल। गंगा में समाएंगी सिर्फ अस्थियां। मुख्य सेवक वसुंधरा ने ट्विटर पर किया दुख प्रकट, प्रशासन को दिए हर संभव मदद के निर्देश। सायरा पंचायत समिति की एक सरपंच ने कांग्रेस का दामन थामा, कद्दावर भाजपाइयों के उड़े होश। और हरियाली अमावस्या के मेले को लेकर तैयार हुआ शहर, 2 दिन के त्योहार में महिलाओं का मेला आकर्षित। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर हुए दर्दनाक हादसे की। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर शनिवार को नेला गांव के समीप एक बस के पलटने से कुल 9 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 6 महिला और 3 पुरुष थे। वहीं इस भीषण हादसे में 2.5 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए। ये बस गुजरात से उदयपुर होते हुए हरिद्वार जा रही थी, तभी ये हादसा हुआ। बस में कुल 55 लोग सवार थे। 2 बाइक सवार सामने से आ रहे थे। उनको बचाने के प्रयास में बस चालक ने ब्रेक लगाया, तभी पीछे से आ रहे ट्रोले ने बस को टक्कर मार दी। इससे बस अनियंत्रित होकर सड़क से उतरकर पलटी खा गई। इस भीषण हादसे के दौरान बस ने मोटरसाइकिल सहित 3 वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया। लोगों की चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और घायलों की मदद कर पुलिस को सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों लोग जमा हो गए और हाईवे जाम हो गया। वहीं पुलिस को सूचना मिलने के बाद गोवर्धन थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों और घायलों को एमबी चिकित्सालय पहुंचाया गया। इस हादसे में घायलों की सुध लेने के लिए जिला कलेक्टर विष्णुचरण मलिक और जिला पुलिस अधीक्षक राजेंद्र प्रसाद गोयल भी मौके पर पहुंचे और घायलों का तुरंत इलाज शुरू करवाया। आपको बता दें कि इस हादसे में घायल सभी लोग अहमदाबाद के आसपास के गांवों के रहने वाले हैं और हरिद्वार की यात्रा के लिए रवाना हुए थे। हॉस्पिटल प्रशासन ने भी तत्परता दिखाते हुए सभी के इलाज के लिए अतिरिक्त डॉक्टर और स्टाफ लगाया, ताकि सभी को तुरंत इलाज मिल सके। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों ने घायलों के परिजनों को सूचित करने का काम किया। अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक मुख्यालय ब्रजेश सोनी ने बताया कि इस घटना में मौके पर 5 लोगों की मौत हो गई और जिन घायलों को हॉस्पिटल लाया गया उनमें से 4 लोगों ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। घायलों का उपचार एमबी हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि अब घायलों की स्थिति सामान्य है। वो शानदार वाइड बनेगी, इस पर विजुअल बनेगा। विजुअल बनाओ वो देखिए, अहमदाबाद के आसपास के गांव के लोग जो हैं हरिद्वार के लिए बस करके वीडियो कोच में जाने के लिए निकले थे और अभी सुबह 9 बजे के आसपास उदयपुर से 10 किलोमीटर पहले नेला गांव गोवर्धन विलास एरिया में वीडियो कोच पलटने से लगभग 9 व्यक्तियों, जिसमें 6 महिलाएं हैं, 3 पुरुष हैं, की मृत्यु हो चुकी है। बाकी लगभग 30 लोग घायल हैं। घायलों की स्थिति लगभग सभी की खतरे से बाहर है। अभी सब हम लोग मौके पे हैं। एसपी साहब और भी हमारे मौके पे हैं, कलेक्टर साहब भी मौके पे हैं। हम लोग सब प्रयास कर रहे हैं कि बाकी लोगों को हम जितना जल्दी अच्छे सुविधा उपलब्ध करा सकें ट्रीटमेंट की और अधिकाधिक इनको हेल्प कर सकें। ये अहमदाबाद के आसपास के लोग थे, अलग अलग जातियों के लोग हैं, जिसमें पंचाल भी है, ठाकुर भी हैं, पटेल भी हैं, दरबार भी हैं, मेघवाल भी हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं। महिलाएं ज़्यादा हैं। ये तीर्थ यात्रा के हिसाब से हरिद्वार के लिए निकले थे। उदयपुर से हरिद्वार ट्रेन प्रारंभ करने की तिथि फिर 4 दिन खिसक गई है। रेलवे प्रशासन ने इसको शुरू करने की सारी तैयारियां पूर्ण कर ली थी, लेकिन केंद्रीय रेल सेवक सुरेश प्रभु की व्यस्तता के चलते अब ये ट्रेन 28 जुलाई से शुरू होगी। आपको बता दें कि पहले ये ट्रेन 24 जुलाई को सुबह शुरू होने वाली थी। इससे पूर्व 20 जुलाई को इस ट्रेन के लिए रैक उदयपुर पहुंच गए थे, लेकिन इसकी शुरुआत टल गई। उदयपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन संख्या 19609 उदयपुर हरिद्वार उदयपुर में 20 डिब्बे होंगे। स्टेशन मास्टर सुगम चंद्र वर्मा ने बताया कि 20 डिब्बों के रैक में 12 सेकंड क्लास स्लीपर, 1 सेकंड एसी, 2 थर्ड एसी, 3 जनरल कोच और 2 जनरल कम लगेज वैन होंगे। इस ट्रेन की मेवाड़ वासियों को कई वर्षों से प्रतीक्षा थी। उदयपुर सिटी से 24 जुलाई को दोपहर को 2:30 पर जो 19609 उदयपुर हरिद्वार एक्सप्रेस जो हमारे यहाँ से चलने वाली थी, उसको अपरिहार्य कारणों से और जो हमें हमारे डिवीज़न के थ्रू जो आदेश मिले हैं उसके तहत उसको आगे
28 जुलाई तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है। मतलब एक तरह से ये पोस्टपोन हुआ है, कैंसिल नहीं है। 100% ये गाड़ी 28 तारीख को पूरी संभावना है हमारे यहाँ से हम चलाएंगे। और जो गाड़ी के फर्स्ट डे जो टाइमिंग है वो तो 14:30 इनॉर्गेशन का टाइम वही रहेगा। और नेक्स्ट ट्रिप से जो 13:20 पर ये उदयपुर से मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को 3 दिन के लिए साप्ताहिक जो उसके प्राइस है वो बराबर जाएगी। एक अल्टरनेट हमारे पास मेवाड़ एक्सप्रेस, चेतक एक्सप्रेस, 2 गाड़ियाँ तो हमारे पास दिल्ली के लिए अवेलेबिलिटी थी। ये तीसरी ट्रेन प्लस मीटर गेज के ज़माने में जब हमारी चेतक एक्सप्रेस भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, अजमेर, जयपुर, अलवर, बांदीकुई, रेवाड़ी रूट से जाती थी, उस रूट पर अब ये हमारी बरसों बाद ये हरिद्वार एक्सप्रेस जो है उसी पुराने रूट पर जाया करेगी। तो ये हमारे लिए एक तीसरा अल्टरनेट रूट हो गया। और इस रूट के जितने भी अलवर, बांदीकुई, जयपुर के यात्री हैं इन और अपने उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर, इनके तो बीच वाले जो जितने भी स्टेशन हैं, मेजर स्टेशन, उनको तो फ़ायदा मिलेगा ही। और हरिद्वार के लिए कनेक्टिविटी आपकी इस ट्रेन को हो जाएगी। उदयपुर के सायरा पंचायत समिति के सुआवतों का गुड़ा पंचायत की सरपंच विमला देवी भील ने शनिवार को भाजपा का दामन छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। पंचायती राज चुनाव में भाजपा के समर्थन से सुआवतों का गुड़ा पंचायत की सरपंच बनी विमला देवी भील ने लगातार उन पर हो रहे अत्याचार के बाद कांग्रेस को ज्वाइन करने का फैसला लिया है। उदयपुर देहात कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस की सदस्यता लेने के बाद पत्रकारों से बातचीत में सरपंच विमला देवी भील ने सायरा पंचायत समिति के उप प्रधान राघवेंद्र सिंह चारण पर आरोप लगाया कि पंचायत में बन रहे अटल सेवा केंद्र के निर्माण कार्य को उनके मन पसंदीदा ठेकेदार को काम नहीं सौंपा तो रिश्वत के बतौर 20,000 रुपए की मांग की और रिश्वत की राशि नहीं देने पर एक बार तो काम रुकवा दिया और बाद में पंचायत के काम को भी नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, राघवेंद्र सिंह के खिलाफ जब सायरा थाने में भी शिकायत की गई तो अपने पद का दुरुपयोग करते हुए पुलिस पर भी दबाव बनाया और कोई कार्रवाई नहीं होने दी। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अब विमला देवी ने भाजपा को छोड़ कांग्रेस को ज्वाइन किया। वहीं कांग्रेस के देहात जिलाध्यक्ष लाल सिंह झाला ने कहा कि सरपंच ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करने की इच्छा जताई, इसके बाद सदस्यता दिलाई गई है और इन पर जिस तरह से दबाव बनाया गया है उसको लेकर जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक को इस मामले से अवगत कराया गया है और विमला देवी भील को न्याय नहीं मिलने पर कांग्रेस उग्र आंदोलन करेगी। कांग्रेस की ओर से जिला कलेक्ट्रेट के बाहर उग्र प्रदर्शन कर आदिवासी महिला सरपंच को पूरा हक दिलाने का प्रयास किया जाएगा। तो ये काम चालू कर सकते हो। आज दिन तो किसान बयान 7 महीने चालू नहीं हो सकता। पंचायत में सीओ साहब से मिले, सीओ साहब इस तरह की घटना हो रही है, बड़ी गुंडागर्दी, दादागिरी, तो सीओ साहब ने खुद चलते कहा इस प्रधान की आगे दिन शिकायत आती थी, हमारे पास भी शिकायत आती है, जाँच ऐसी नहीं कि सायरा पंचायत समिति के अंदर तमाम गुंडागर्दी आप चाइना लगी जा रही है, बिगर पुल, बिगर ठेके निवारा, बिगर कोई किया और सारी मतलब कोई अव्यवस्थित अवस्था। आप जा जाओ तो मैं इतना दूर बता दूँ आपको, जितनी बार जो साथ राघवेंद्र सिंह ने ऐसा बोल रहा थे, एयरटेल सेवा केंद्र पर काम चल रहा था पहले, तो वो एयरटेल केंद्र सेवा केंद्र ऊपर आवे, इसने ये काम बंद करवा दिया। ये किसने काम क्या चालू करवाया, कौन सा सरपंच है ये आदिवासी महिला ये काम नहीं करा सकते क्या? फिर उस काम को बंद कराया। फिर मसाला बने हुए आधे दिन तो उसने मजदूरों ने काम किया, ठेकेदार ने फिर बंद कराया, तो मसाला भी ऐसा पड़े हैं। क्यों कराया काम बंद किया? क्या कहता है कि मेरे कहने से काम करना का, दूसरों के कहने से, सरपंच के आदेश ऊपर काम नहीं करना, तो उसका क्या नॉलेज, वो काम करने का जगह थे उसके, तो उसके जगह ऊपर रहना था। मेरे सरपंच के जगह ऊपर काम करना था। तो राघवेंद्र सिंह ने कहा मैं क्या प्रधान हूँ, क्या प्रधान क्या, मैं भी एक अध्यक्ष बना हुआ हूँ, प्रधान बने हुए। हाँ, तो फिर की कमीशन के यो मेरे 20,000 रुपये कमीशन दो क्या, नहीं दो तो मेरे ठेका वाला के काम दो। मैं पैसा मैंने किया तो सरपंच में कैसे बनी,
आपके कहने से मैं काम करता हूँ तो मैं सरपंच बनने का क्या फ़ायदा हुआ? तो मेरे हिसाब से मैं काम कर रहा हूँ, आपके हिसाब से आप करो। शिकायत की कहीं इसकी? हाँ। कहाँ शिकायत की और फिर आज क्या किया है? सायरा में। किसको की शिकायत? ऊपर दान ने की, सायरा और थाना में भी की शिकायत की, तो एमएलए साहब ने की, तो किसी एमएलए साहब ने किसी प्रधान ने कुछ सुनवाई नहीं की अभी तक। फिर कांग्रेस में मेरे को शिकायत करनी पड़ी ज़रूरी, तो किसी ने नहीं की। फिर कांग्रेस में शिकायत करने से भी सब रघुवंश सिंह ने बोलते हैं दारू पिला कर गाँव वालों को भड़का कर दारू पिलाते। इसको इस्तीफा देने के लिए भी बोला था 2-3 बार, गाँव वालों को बोला इसको कि सरपंच सही करते नहीं आते, इसको क्या इस्तीफा देने के लिए गांव वालों को बोलो इसको। अब बीजेपी छोड़ कांग्रेस में आ गए? हाँ। क्या क्यों आए? समस्या ज़्यादा हो गई, समस्या ज़्यादा होने से कांग्रेस में अभी आ गए। कोई अभी तक मेरे घटने से लोग पीछे दौड़ते हैं मेरे घर, पंचायत समिति से 3 किलोमीटर दूर से, तो इतने दूर से मैं आते तो वायरिंग लेकर गाँव वाले सब पीछे दौड़ते रहते हैं, मेरे को ठीक परेशान है। सौतागढ़ा सरपंच विमला देवी 14 तारीख को देहात जिला कार्यालय में आए और मुझसे आकर संपर्क किया और उन्होंने ये कहा कि सब हम भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की सरपंच हूँ और मैं कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहती हूँ। मैंने कहा क्यों कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करना चाहते हो? उन्होंने बताया कि मेरे साथ इस तरह बीतरी है, वहाँ को किसान भवन का कार्य चलता, रुपया दिया और वहाँ का उप प्रधान पैसे मांग रहा है 20,000 रुपये, हम कहाँ से देवें? तो मैंने कैसी शिकायत की? उन्होंने कहा था मैंने शिकायत भी की, थाने पर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। तो मैंने उसी टाइम उनको कहा कि मेरे को आप कागज़ लिख के लाइए, अभी हम शिकायत करते हैं। तो मैंने श्रीमान एसपी साहब के वहाँ इनको ले जाकर पेश किया। एसपी साहब ने एडिशनल एसपी साहब के लिए कहा, उन्होंने कहा हम इसकी जाँच करवाएंगे। मैंने श्रीमान कलेक्टर साहब को यहाँ कोई चिट्ठी दी, इनकी वो थे नहीं पर पीए को देख रहे थे, और वहाँ के जो सीईओ थे उनको भी मैंने चिट्ठी दी कि महिला सरपंच है, एसटी की सरपंच है और राजस्थान के मुख्यमंत्री एसटी, और इस तरह इनकी पार्टी के समय इतना बड़ा अत्याचार हो रहा है, इसके रोकने के लिए क्या किया? उन्होंने कहा ना, सीईओ साहब ने ये भी कहा था कि पहले भी इनकी शिकायत आई है। तो मैंने कहा शिकायत आप करोगे, हम आपको दे रहे हैं 7 दिन का, हम प्रेस से वार्तालाप करेंगे, फिर आपके पास हम आएंगे और यहाँ धरना प्रदर्शन करा और इस तरह अत्याचार और अन्याय हो। ऐसा नहीं, ऐसी कई सारी शिकायतें हैं कि जब 20वां सरपंच साहब आपके सामने है, और ऐसी कई सारी है, वो पूरी डिटेल आपको पास नहीं, मैं पूरी डिटेल आपको दूंगा। तो इस तरह शिकायत रोकी और इस तरह जनप्रतिनिधि एसटीओ एससीओ इनके साथ अत्याचार हो रहा है। और वहाँ ये नहीं है, पंचायत सदस्य वहाँ की जो थी मेघवाल जाति की, उसने घबरा कर इस्तीफा दिया, इन्हीं की पार्टी की थी। इस तरह बसंत देवी, इस तरह कई अत्याचार हो रहे हैं। तो हम आपके सामने इसलिए ये बात हुई है, और अब ये अगर आगे इसको प्रशासन या कोई नहीं रोकेगा तो कांग्रेस पार्टी गरीब के लिए जो जनप्रतिनिधि चुनाव होती है, चाहे वो एसटी का हो एससी का हो, अत्याचार किसी कीमत पे होने जो पूरी ताकत से कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करेगी और कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन देना पड़े इनको न्याय के लिए। कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत से लड़ेगी और लड़ाई जारी रहेगी। इसके कमीशन मांगने का आया, कैसे मांगने का? बिल्कुल, ये सरपंच साहब ने खुद ने स्वयं ने कहा कि मुझे 20,000 रुपये कमीशन मांगे तो चलाओ। इन्होंने कहा हमारी वहाँ की जो मजदूर है उनसे काम कराना चाहिए, नहीं कि मैं जो ठेकेदार बताऊँ उससे काम कराओ। और इनके जेठ ने जब शिकायत की थी, जेठ को 1 घंटे के लिए पुलिस वालों ने थाने में बिठा दिया। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होता है? एक महिला सरपंच है, तो गांव के अंदर परिपाटी है, जेठ आवे पतिया वही छोड़ने आता, वही जानता। और ये मैंने बीडीओ साहब का, गोकुंदा बीडीओ साहब को मैंने कहा, जब इनको दामली पट्टी की वहाँ तो बीडीओ साहब भी गए थे। मैंने कहा क्या है? वो कहता साहब किसको कहें हम, सचिव को बंद कर दें, उसको बंद कर दें। तो प्योर दादागिरी गुंडागिरी, कोई मतलब प्रशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ये भारतीय जनता पार्टी के इस तरह का हो रहा है, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? विधायक जी के साथ भी हो रहा है क्या? सर विधायक साहब मेरे को जानकारी नहीं है। जब ये सरपंच साहब ये बात बता रहे हमने शिकायत की, उनका जेठ कह रहा हमने शिकायत की, विधायक कह रहा इस बात को दबा दो, इसका मतलब विधायक साहब मिले हुए हैं, दबाना चाहते हैं और दबाना करते हैं, इनसे काम कराना, ठेकेदार से काम कराना चाहते हैं, पैसा वसूल करना चाहते हैं। इनके इससे लगता है इनकी भी मिली भगत है। अगर विधायक अगर हो और एसटी के प्रधान से अन्याय हो, एसटी का प्रधान और विधायक साथ इस सरपंच से अन्याय हो, वो बोल नहीं रहा है। विधायक को आना चाहिए इनके साथ, ना कौन आदमी गलत काम कर रहा है, मैं आपके खिलाफ शिकायत करता हूँ। ये इनका जब उनका हौसला उपलब्ध हुआ कि एक मैं चुनी हुई सरपंच हूँ, जनप्रतिनिधि हूँ, और एक विधायक को शिकायत करो, वो कह रहा कि इस बात को दबा दो, इससे दुर्भाग्य क्या हो? इसका मतलब विधायक भी मिले हुए हैं, मेरे को लगता है ऐसा। और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। हर आदमी का सपना घर हो अपना, इसी उम्मीद के साथ राजस्थान की स्मार्ट सिटी उदयपुर में राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड पेश करता है राधेश्री विहार 4। आसान मासिक किश्तों में आवासीय भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 16,200 रुपए डाउन पेमेंट, 2300 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 24,300 रुपए डाउन पेमेंट, 3450 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। 2000 वर्ग फुट पर 32,400 रुपए डाउन पेमेंट,
4,600 रुपए की 75 आसान मासिक किश्तें। दुकानों के प्लॉट भी उपलब्ध हैं। ऑफर सीमित समय के लिए, पहले आए पहले पाए। विशेषताएं 30 फीट डामर रोड, मंदिर, हरा भरा वातावरण, आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध। प्रतापनगर से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंग चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, मीठा नीम गांव से मात्र 5 मिनट की दूरी पर, एयरपोर्ट के पीछे 10 मिनट की दूरी पर। प्रत्येक प्लॉट की बुकिंग पर निश्चित उपहार, नियम व शर्तें लागू। राधेश्री इंफ्राटेक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, 6 विनायक कुंज, बोहरा गणेश जी मंदिर के सामने, उदयपुर। कॉल इट 0294247065, 9460684119, 9460684120, 9829632125, 8003498443। राज हार्डवेयर लाया है कैंट के एक्सक्लूसिव हार्डवेयर की विस्तृत रेंज, जैसे हार्डवेयर फॉर फर्नीचर, लॉक केस, heavy lock case, cylinders, rim lock, night latch, keyhole, door holders, aluminum profile and channels. Architectural hardware for glass, door control solution, patch fitting, glass door locks, shower hangers, glass connectors, glass door handles, intelligent hardware, digital lock, access control, hotel locks, cloth rack, ladders, kitchen accessories, कर्टन ब्रैकेट्स। राज हार्डवेयर 184 जलाल शाह बाबा दरगाह के नीचे, चवनपुरा लोहा बाजार, हाथीपोल, उदयपुर। कॉल इट 9783331088 और 9414167286। नए रिश्तों की मुस्कुराहट हम बखूबी समझते हैं। भरोसे के हर इम्तिहान में हम खरे उतरते हैं। जिंदगी की शाम होने से पहले यहाँ खुशियों के चिराग जलते हैं। खुशनुमा माहौल में यहाँ दिल के इरादे झलकते हैं। अनकहे जज्बातों को भी हम खूब समझते हैं। We at Geetanjali Hospital serve to see the smile on your face. World-class infrastructure and all the specialities covering from common cold to cancer, accident, maternity, cardiology, and compassionate doctors with holistic patient care. Geetanjali Hospital, health is high. हमारे यहाँ पर टेक्समो ब्रांड की पानी की मोटर, बोरवेल मोटर, वाटर पंप, वाटरप्रूफ मोटर एवं पंप, सभी साइज एवं सभी तरह की मोटरें उपलब्ध हैं। संपर्क महादेव एंटरप्राइजेस, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदयपुर, उदयपुर। कॉल इट 0294241426 और 9414122221। रॉयल मोटर्स लगातार
30 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटरस्कॉप का सबसे बड़ा एवं अत्याधुनिक शोरूम एवं वर्कशॉप, जहां आपको मिलेंगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट की सुविधा। हीरो मोटरस्कॉप के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। फोन 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 7 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं। आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। एक्सचेंज व फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास, बाईपास के नजदीक उदयपुर। फोन 26404552। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाई और बहन के रिश्ते को जोड़ने वाले त्योहार राखी के पास आते ही बाजारों में राखी बाजार सजने लग गए हैं। शहर के पास शक्तिनगर स्थित नमो राखी बाजार में इन दिनों राखी खरीदती महिलाओं की खासी भीड़ उमड़ रही है। नमो बाजार के मालिक शुभम कलाल का कहना है कि इस बार चाइना का बहिष्कार करते हुए सभी राखियां मेड इन इंडिया निर्मित राखियां ही बाजार में पसंद की जा रही है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखकर इस वर्ष राखियां हुल्लासपुर, महाराष्ट्र, कलकत्ता में निर्मित राखियां ही मंगवाई गई हैं, जिसे सभी पसंद कर रहे हैं। इन राखियों में करीब 30 हर तरह मतलब जैसे कि कलकत्ता राखी है, डायमंड राखी है, कपल पेयर, भैया भाभी राखी जिसको बोलते हैं, उसमें बहुत सारा कलेक्शन है। लुम्बा राखी है, चूड़ा राखी बोलते हैं। और किड्स में मेरे पास कम से कम 300 तरह की खरीदने वाले। अभी स्टार्टिंग के दिन में 20-25 दिन पहले परचेसिंग स्टार्ट कर देते हैं। उसकी अभी राखियों की परचेसिंग चल रही है कस्टमर की ओर से। बेलीज देश के प्रधान सेवक की पत्नी किमी अर्नेजा बैरो शनिवार को उदयपुर से जोधपुर के लिए रवाना हुई। 3 दिन तक उदयपुर भ्रमण के बाद सड़क मार्ग से जोधपुर निकली किमी बैरो ने बड़गांव के चिकलवास स्थित आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया। दरअसल किमी बैरो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एक एनजीओ भी संचालित करती हैं, जो महिलाओं को बच्चों के लिए काम करती हैं। इसी के तहत आंगनवाड़ी केंद्र के बारे में जानकारी मिलने पर उन्होंने इसका निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान आंगनवाड़ी केंद्र की पूरी जानकारी किमी बैरो ने ली, तो वहीं आधे घंटे का समय बच्चों के बीच में भी बिताया। इस दौरान किमी बैरो आंगनवाड़ी केंद्र से काफी प्रभावित भी नजर आई। पावर लिफ्टिंग में देश ही नहीं, लंदन, मंगोलिया में लोहा मनवा चुके हेड कांस्टेबल भूपेंद्र व्यास आगामी 7 अगस्त से 16 अगस्त तक कैलिफोर्निया के लॉस एंजल्स में आयोजित होने वाली वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2017 में अपना दमखम दिखाएंगे। राजस्थान पावर लिफ्टिंग संघ के सचिव विनोद साहू ने बताया कि भूपेंद्र कुमार व्यास राजस्थान पुलिस विभाग के पहले ऐसे खिलाड़ी हैं जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में लगभग 70 देशों के पुलिस विभाग के खिलाड़ी भाग लेंगे। इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाले भूपेंद्र कुमार व्यास ने बताया कि लॉस एंजल्स में होने वाली विश्व स्तरीय इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए राजस्थान पुलिस के अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस आर्म्ड बटालियंस एवं मुख्य खेल अधिकारी, राजस्थान पुलिस सहित ऑल इंडिया पुलिस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, नई दिल्ली ने स्वयं के खर्चे पर इस प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी है। राज्य सरकार द्वारा या पुलिस विभाग द्वारा कोई भी फाइनेंशियल सुविधा नहीं है, क्योंकि शायद ये नियमों में नहीं होगा। और मैंने भी जो पत्र व्यवहार किया था उसमें लिखा था अगर संबंध में तो जरूर पूछे। साल में 1 महीना, परंतु मैंने आज तक इस चीज़ का कभी उपयोग नहीं किया है और आज मैंने मांगा है। से भी तो कुछ सहयोग मिलना चाहिए,
पुलिस तो एक सरकारी है, आपके व्यवस्थाएं तो आपके हाथ में। वर्ल्ड पुलिस प्रतियोगिता है, लॉस एंजल्स कैलिफोर्निया यूएसए में आयोजित हो रही है। इस प्रतियोगिता में मेरा भी चयन हुआ है भारतीय टीम में। राजस्थान से हम 2 खिलाड़ी हैं, उदयपुर से मैं हूं भूपेंद्र व्यास और जोधपुर से है मनोहर सिंह। और इस प्रतियोगिता में, ये प्रतियोगिता 2015 में भी आयोजित हुई और हर 2 साल में यह प्रतियोगिता का आयोजन होता है। इस बार भी मैंने आवेदन किया था और मुझे इस प्रतियोगिता में अब स्वीकृति मिली है। दिल्ली से भी स्वीकृति स्पोर्ट्स काउंसिल से मिल चुकी है और जयपुर से भी हमारे जो खेल अधिकारी हैं उनकी तरफ से मिल चुकी है। और मैं नियमित अभ्यास कर रहा हूँ दोनों टाइम, सुबह और शाम लवकुश इंडोर स्टेडियम में करीबन 5 घंटे में अभ्यास करता हूँ, 2.5 घंटे सुबह और 2.5 घंटे शाम को। हालांकि सरकार की तरफ से जो अनुमति मिली है वही मेरे लिए सराहनीय है, ताकि मैं खेल सकूं और अपने खेल का प्रदर्शन कर सकूं। मेरा एक ही उद्देश्य है, विभाग का नाम हो, देश का नाम हो, अपने राज्य का नाम हो, क्योंकि मुझे भी खुशी मिले और मेरे परिवार वालों को और मेरे जो गुरुजन हैं उनको भी एक खुशी मिले कि अपना कोई बंदा वहाँ गया और मेडल जीत कर आया। मैं विभाग से कोई शिकायत शिकवा नहीं है, मुझे अनुमति मिली। इसी बात के लिए मैं श्रीमान एसपी साहब, आईजी साहब, सुधीर जोशी साहब, विजय सोनी साहब एडिशनल एसपी साहब, हमारे डीवाईएसपी साहब हैं, भंवर सिंह जी हाड़ा ट्रैफिक डीवाईएसपी हैं, नेत्रपाल सिंह जी हैं और आर्मड बटालियन के हमारे इंचार्ज हैं, खेल अधिकारी हैं, ओपी गहलोत्रा साहब का शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने मुझे परमिशन दी और खेलने का टाइम भी दिया जा रहा। मुझे शाम को ड्यूटी न लेकर के अभ्यास करने के लिए फ्री कर रखा है शाम की ड्यूटी से। हाँ, इस प्रतियोगिता में जो मैं जा रहा हूँ मुझे अनुमति भी इसी आधार पर मिली है कि अगर मैं स्वयं के खर्चे पे जा सकता हूँ तो उन्होंने अनुमति इसी बेस पे दी है। इसलिए मैं स्वयं के खर्चे से वहाँ जा रहा हूँ। हालांकि उदयपुर में भामाशाहों की कोई कमी नहीं है, मेवाड़ की धरती है, जो सहयोग करेंगे ऐसी बात नहीं है। करीबन 2.5-3 लाख रुपए का खर्चा है, टिकट भी ज़्यादा है, एंट्री फीस भी है, वीज़ा की फ़ीस भी है, होटल किराया भी है, परंतु फिर भी कोई न कोई भामाशाह सहयोग करेगा और मैं इस काम में, इस प्रतियोगिता में सफल होऊंगा। शहर में हर वर्ष की भांति सावन मास की अमावस पर लगने वाले हरियाली अमावस्या के मेले की तैयारियां पूरी हो गई है। दरअसल उदयपुर में नगर निगम की ओर से 2 दिवसीय हरियाली अमावस्या का मेला शहर के प्रमुख पर्यटक स्थल सहेलियों की बाड़ी फतेहसागर पर आयोजित किया जाता है। इसी को लेकर सहेली मार्ग पर झूला, डोलर चक्री और महिलाओं के लिए चूड़ी बाजार सजकर तैयार हो गए हैं। 2 दिन तक चलने वाले इस हरियाली अमावस्या के मेले को शहरवासी खासा पसंद भी करते हैं। रविवार से शुरू होने वाले मेले में लाखों की तादाद में शहरवासी शिरकत करेंगे और मेले का मजा लेंगे। मेले में मनोरंजन के साधनों के साथ साथ खरीदारी के लिए स्टॉल्स और चाट पकौड़ी की सैकड़ों स्टॉल्स लगाई गई हैं, जिसका शहरवासी पूरा मजा ले सकेंगे। बारिश की रिमझिम के बीच होने वाले 2 दिवसीय मेले में दूसरे दिन के मेले को सखियों के मेले के नाम से जाना जाता है। इस मेले में सिर्फ महिलाओं को ही प्रवेश दिया जाता है, जबकि पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित रहता है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। हरिद्वार जाती गुजरातियों की बस पलटी, 9 की मौत, 35 घायल, गंगा में समाएंगी सिर्फ अस्थियां। मुख्य सेवक वसुंधरा ने ट्विटर पर किया दुख प्रकट, प्रशासन को दिए हर संभव मदद के निर्देश। सायरा पंचायत समिति की एक सरपंच ने कांग्रेस का दामन थामा, कद्दावर भाजपाइयों के उड़े होश। और हरियाली अमावस्या के मेले को लेकर तैयार हुआ शहर, 2 दिन के त्योहार में महिलाओं का मेला आकर्षित। उदयपुर न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।
classroom. My department. My library. My course. My lab. My team. My friends. My interest. My training. My future. My faculty. My placement. Courses offered at SGI, BTech, Polytechnic Diploma, MBA, Nursing and BPT. Your college.